क्या आप यकीन करेंगे कि 14 साल की एक मासूम लड़की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों दिलों पर जादू कर दिया, एक दिन वही लड़की गुमनामी के अंधेरे में खो गई। ये कहानी है 80 के दशक की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री विजयता पंडित की, जिन्होंने अपनी मासूम मुस्कान और कच्ची उम्र की मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी पहली फिल्म लव स्टोरी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने हर तरफ गूंज रहे थे और उनकी जोड़ी कुमार गौरव के साथ सिल्वर स्क्रीन पर अमर हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी शानदार शुरुआत के बाद उनका करियर आखिर क्यों ढलान पर चला गया? अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई में हुआ था। विजयता केवल एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं थी, वो एक ट्रेंड सिंगर भी थी। उनकी सुरीली आवाज ने ना जाने कितने गानों को अमर कर दिया। लेकिन उनकी चमचमाती शुरुआत के बाद एक भयानक मोड़ आया। उनकी कई फिल्में असफल होने लगी और मीडिया ने उन्हें फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग दे दिया। विजयता का संबंध एक ऐसे प्रतिष्ठित संगीत घराने से था जहां हर सदस्य ने भारतीय संगीत और सिनेमा में अपना बड़ा नाम बनाया था। उनके पिता और चाचा क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के जाने माने चेहरे थे। उनके भाई जतिन ललित बॉलीवुड के सुपरहिट संगीतकार बने। उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित ने भी फिल्म और संगीत में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जीवन ने विजेता के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वो चमक दमक की दुनिया से निकलकर दर्द, असफलता और संघर्ष की राह पर चल पड़ी। कभी कभी जिंदगी ऐसे फैसले ले लेती है जो हमारी खुशियों को छीन लेते हैं। विजेता, जो अपने करियर के शिखर पर थी, महज 15 साल की उम्र में टूटकर बिखर गई। वजह थी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से प्यार करना। लव स्टोरी फिल्म के दौरान दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। स्क्रीन पर उनकी जोड़ी जितनी खूबसूरत लगती थी, असल जिंदगी में उनका रिश्ता उतना ही गहरा हो गया। लेकिन उनका ये सपना ज्यादा लंबा नहीं चला। कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने अपने बेटे को करियर पर ध्यान देने की सलाह दी और कुमार गौरव ने ये सलाह मान भी ली। जब कुमार गौरव ने विजेता से दूरी बनाई तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्होंने कुमार गौरव के साथ साइन की गई कई फिल्मों से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1984 में कुमार गौरव ने संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी कर ली। ये खबर सुनते ही विजेता का दिल टूट गया। उनके सपने चूर चूर हो गए। अपने गहरे जख्मों को सहने के लिए उन्होंने फिल्मों से 4 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक गाना मोहम्मद रफी के साथ रिकॉर्ड किया। 1985 में उन्होंने अपने करियर को दोबारा संभालने की कोशिश की। उन्होंने अनिल कपूर के साथ मोहब्बत में काम किया, जो एक तमिल फिल्म का रीमेक थी। हालांकि ये फिल्म सिर्फ औसत प्रदर्शन ही कर पाई। इसके बाद उन्होंने रजनीकांत के साथ वफादार और नसरुद्दीन शाह व अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मिसाल में काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्में भी फ्लॉप रहीं। जैसे जैसे फिल्में असफल होती गईं, विजेता का करियर अंधकार में डूबता चला गया। 1986 में उन्होंने फिल्म कारतीफ साइन की, जिसमें उनके सह कलाकार सुनील आनंद थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। एक और नाकाम फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक समीर मलकान से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और 19 साल की उम्र में विजेता ने उनसे शादी कर ली। लेकिन उनकी ये शादी 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। तलाक का ये झटका उनके जीवन में एक और गहरा जख्म बन गया। इसी समय उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित भी अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रही थी। वो अभिनेता संजीव कुमार से प्यार करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन संजीव कुमार के अचानक निधन के बाद सुलक्षणा डिप्रेशन में चली गई। उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी विजेता पर आ गई। दोस्तों, अगर आप सुलक्षणा पंडित की जिंदगी के पहलुओं को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन रुकिएगा, इस वीडियो के बाद देखिएगा। फिर विजेता के करियर के लिए 1987 और 1988 भी बुरे साल साबित हुए। उनके फिल्में जीते हैं शान से, बंगाली फिल्म अमर शोंगी, असफर और आग के शोले एक के बाद एक फ्लॉप होती गई।
ये ऐसा समय था जब उनकी जिंदगी में असफलताओं का अंधेरा आ चुका था। फिल्मों में असफलता के बाद उन्होंने संगीत की ओर रुख किया। उनके भाइयों जतिन ललित, जो संगीत की दुनिया में अपने पैर जमा चुके थे, उन्होंने विजेता को अपने साथ काम करने का मौका दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव से हुई। आदेश और विजेता की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। 1990 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विजेता की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगी। आदेश श्रीवास्तव एक सफल संगीतकार बन चुके थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी सुखद दिख रही थी। विजेता ने भी अपने संगीत करियर को दोबारा शुरू किया और कई एल्बम्स और फिल्मों के लिए गाने गाए। ऐसा लगने लगा कि शायद उनके जीवन का कठिन दौर अब पीछे छूट चुका है। लेकिन 2010 में उनकी जिंदगी एक और भयानक मोड़ पर आ गई। आदेश श्रीवास्तव को अपने ब्लड कैंसर होने का पता चला। ये खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। इलाज के लिए मुंबई और अमेरिका में भारी खर्च किया गया, जिससे परिवार की सारी बचत खत्म हो गई। इस आर्थिक संकट से गुजरते हुए विजेता को अपने कई कीमती सामान बेचने पड़े। उन्होंने पहले अपने पति की मर्सिडीज कार बेची, फिर अपनी गाड़ी और स्टूडियो को भी किराए पर देना पड़ा ताकि इलाज का खर्चा पूरा हो सके। जैसे जैसे आदेश की हालत बिगड़ती गई, उनके परिवार पर संकट के बादल गहराते गए। मुंबई में एक बंगला खरीदने के लिए आदेश ने रामायण धारावाहिक बनाने वाले सागर परिवार के साथ 1,65,00,000 रुपए की डील की थी। लेकिन जब पैसे वापस मांगने का समय आया तो सागर परिवार ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। 2015 में कैंसर से लंबी लड़ाई करने के बाद आदेश श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये घटना विजेता के लिए सबसे बड़ा सदमा साबित हुई। उनकी दुनिया जैसे एक बार फिर से बिखर गई। अब उनके कंधों पर न केवल अपने दोनों बेटों अवितेश और अनिवेश की परवरिश की जिम्मेदारी थी, बल्कि अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा की देखभाल भी पूरी तरह उन्हीं के कंधों पर थी। आदेश की मौत के बाद विजेता ने उनके म्यूजिकल वर्क की रॉयल्टी के सहारे अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। 2018 में उनके जीवन में एक और त्रासदी घटित हुई। उनकी एक और बहन संध्या पंडित नवी मुंबई से अचानक लापता हो गई। ये घटना पूरे परिवार के लिए एक और सदमा लेकर आई। संध्या की तलाश में पुलिस और परिवार ने 1 महीने तक हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब उनका शव बरामद हुआ तो ये साफ हो चुका था कि उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के शक में पुलिस ने संध्या के बेटे को हिरासत में ले लिया। संध्या की हत्या ने विजेता को अंदर से हिलाकर रख दिया। पहले ही जीवन के इतने संघर्ष झेल चुकी विजेता के लिए घटना किसी और बड़े मानसिक आघात से कम नहीं थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। आज उनके दोनों बेटे अवितेश और अनिवेश अपने पिता के नक्श कदम पर चलते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित भी अब उनके साथ रहती हैं। हालांकि वो सार्वजनिक जीवन से काफी दूर हो चुकी हैं। हाल ही के वर्षों में विजेता ने अपने सिंगिंग करियर को दोबारा जीवंत करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ एल्बम्स के लिए गाने रिकॉर्ड किए और अपने परिवार की संगीत विरासत को आगे बढ़ाने का इरादा जताया। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन ने उन्हें हर मोड़ पर परखा, हर बार तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपने साहस से हर चुनौती का सामना किया। तो दोस्तों, ये थी 80 के दशक की चमकती हुई अदाकारा और मजबूत इरादे वाली विजेता पंडित की कहानी। उनकी जिंदगी में दर्द, असफलता और संघर्ष का अंधेरा भले ही गहरा रहा हो, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसले ने उन्हें बार बार उठने की ताकत हमेशा दी। अगर आपको ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।